हाय एवरीवन। चलो एक बार लेक्चर नंबर वही डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर है। अब मैं आ गया लेक्चर नंबर 3 लेकर। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या होगा कि हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। वही सारी चीजें थोड़ा सा और आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इसे करने से बेसिक ऑफ द इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल या तो बेसिक्स पे आते हैं या तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं। आप ये कह लो कि 80% न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, 20% न्यूमेरिकल बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी बोर्ड में हो और अगर आप अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जितने इंटीग्रेशन के टाइप दिए गए हो बस उतना ही पढ़ लो, तो वही है बेसिक ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है। अगर आप आर डी शर्मा रिफर करते हो तो देखो आर डी शर्मा में तो बहुत सारी चीजें दी गई है। अगर आप कोई और बुक रिफर करते हो तो चीजें बहुत ज्यादा दी गई है। आप अपने नॉर्मली जो गवर्नमेंट आपकी जो बुक प्रोवाइड करवाती है उस बुक को गो थ्रू कर लो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, फॉर बेसिक्स। ओके, तो आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पता चल गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर हो गई है कि लेट साइन एक्स को हमने मान लिया टी, देयरफॉर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर ये चीज हो गई आई इक्वल टू साइन जीरो जीरो साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फोर माइनस टी स्क्वायर। जिसे आप लिख दो जीरो टू वन बाई रूट टू डी टी अपॉन टू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जो आपको आंसर देगा वन बाई ए, सॉरी वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ मॉड ऑफ टू माइनस टी, सॉरी टू प्लस टी अपॉन टू माइनस टी। ये आ गया इसका आंसर अंडर द लिमिट ऑफ जीरो टू वन बाई रूट टू। हमारे यस एब्सोल्युटली राइट, जीरो टू वन बाई रूट टू। साइन पाई बाई फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर माइनस टी स्क्वायर फोर माइनस टी साइन एक्स पे टी लिया टू स्क्वायर पाई बाई फोर पे वन बाई रूट टू। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लिमिट। हालांकि ये न्यूमेरिकल ज्यादा सुटेबल होता अगर ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देता तो मैं जो अगर बोर्ड लेवल पे एक न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा। स्क्वायर रूट लगाने से फिर साइन इनवर्स आ जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल हो जो मैं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल थोड़े बदल भी सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इसे निकाल देते हैं। अब ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया वन बाई फोर अपर लिमिट डाला तो टू प्लस वन बाई रूट टू या टू रूट टू, टू माइनस वन बाई रूट टू, तो टू रूट टू एल एन ऑफ टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन। ये अपर लिमिट डाला तो लोअर लिमिट माइनस जीरो हो जाएगा। एल एन ऑफ टू बाई टू, ये जीरो जीरो तो वन आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वन बाई फोर एल एन ऑफ मॉड ऑफ टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू माइनस वन। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन लग भी रहा है ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन। तो सेवेंथ वन जैसे मैंने वही सेम करना है, ये सेम लाइन यहाँ पे कॉपी कर लो। मान के चलो कि हमने ये सेम लाइन कॉपी कर ली। लिमिट जीरो जीरो साइन पाई बाई टू वन, ये हो गया डी टी अपॉन वन प्लस टी टू प्लस टी। अगर आप मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे ये तो सब बच्चों को मालूम है कि पार्शियल फ्रैक्शन होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप कैसे करते हो ए अपॉन वन प्लस टी प्लस बी अपॉन टू प्लस टी, फिर उसका एलसीएम लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो, ए बी निकालते हो। तो ए और बी तो एक नंबर होता है, जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये नंबर होता है, बाहर ले लो, आंसर आ जाता है। अल्फा बाहर ले लिया तो वन प्लस टी का इंटीग्रल
ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी हो जाता है। तो इसका ए निकालने का शॉर्टकट बताता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। पहले तो इसका आंसर ए ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी प्लस बी ln ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी अंडर द लिमिट ऑफ 0 to 1। अब कोई बच्चा कहे कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिखा, और इसके पीछे जैसे अगर लिख भी दिया हो तो हमें समझाओ कि कैसे आपने इवैल्यूएट किया, मतलब ए बी कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो ए इवैल्यूएट करने के लिए अब मैं लेके जाता हूँ तुम्हें, ए इवैल्यूएट करने के लिए तो ए कैसे निकालेंगे। ऊपर क्या है 1 और ये है 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू -1। टी इक्वल टू -1 आपको क्या करना है, इसको छोड़ के बाकी ऊपर नीचे सब जगह डालना। ऊपर क्या है 1, 2 -1 1, तो 1/1 तो 1 आ जाएगा। फिर एक बच्चा डेफिनेटली बोलेगा सर नहीं समझा, कुछ और लॉजिक बताओ। अच्छा जैसे मुझे बी निकालना है, चलो मुझे बी निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले तो बी को इरेज कर लिया। एक 2 प्लस टी है बरोबर, तो 2 प्लस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कितना हो गया -2। ऊपर नीचे दोनों जगह डालते हो, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस, यहाँ नहीं डालना है, जिसको 0 लिया वहां नहीं डालना है। 1/1 प्लस टी यानी कि 1 - 2 -1 आ गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और ये माइनस आने के बाद ये हो गया सॉल्व। फिर एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये कैसे, देखो बोर्ड टेक्निक तो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, तो बोर्ड वाला बच्चा पूछो मत। और जेई वाला तो ठीक है, चलो मैं पार्शियल में एक टेक्निक फिर तुम्हें एक बार रिपीट कर दूंगा अगर पार्शियल कहीं आता है तो। अच्छा कोई बच्चा बोले सर बोर्ड के हिसाब से सिखाओ ना, बोर्ड हम लोगों को करना है। तो बच्चा देख, चल भाई बोर्ड वाला ही चीज बता देता हूँ। ये तो मैंने जेई के हिसाब से बता दिया था कि डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हो। 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। एलसीएम ले लो, इट विल रिड्यूस टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। फिर एक बार 2 प्लस टी इक्वल टू 0 ले लो, तो ये b आ जाएगा। लेट 2 प्लस टी इक्वल टू 0, 2 प्लस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ये हो गया 1, तो ये यहाँ पे b था b -2 प्लस 1, t प्लस 1 था ना, तो इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू कितना आ गया -1। लेट 1 प्लस टी इक्वल टू 0 ले लो, तो t इक्वल टू -1 आ गया, t इक्वल टू -1। तो यहाँ पे a -1 प्लस 2 है, सो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा बरोबर। तो फिर ये क्वेश्चन तो रिड्यूस हो गया 0 to 1, a 1/1 प्लस टी dt प्लस 0 to 1 -1 into dt/2 plus t। That will give you what? ln of mod of 1 plus t, ln of mod of 1 plus t 0 to 1 plus, sorry माइनस आ जाएगा, ln of mod of 2 plus t 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते तो ln ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि t 0, तो ln ऑफ 1 आएगा जो 0 हो जाएगा। अपर माइनस ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 2ln2 माइनस ln3, ln ऑफ 4 माइनस ln3, ln ऑफ 4/3 आ गया। तो अगर आप देखो तो कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, अंडरस्टूड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 करते हैं। 8 में क्या है, 8 कहता है -1 to 1 a स्क्वायर e रेज टू x प्लस b स्क्वायर, ठीक है। प्रीवियस -1 to 1 -1 to 1 dx अपॉन
ए स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस बी स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करके यूं लिखा जा सकता है -1 to 1। अब अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 1/e⁻x एलसीएम लेके। तो अब बच्चे तो रहे नहीं गए कि मैं अब हर एक स्टेप को सिखाऊं। बी स्क्वायर अपॉन e⁻x जो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम लेट e⁻x को t लेते हैं, e⁻x को अगर हम t लेते हैं तो e⁻x dx उसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा। फिर -1 डालेंगे तो 1/e, मतलब e⁻−1 1/e, +1 डालेंगे तो e। फिर ये dt ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/e से e dt अपॉन a टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, I इक्वल टू 1/b। अच्छा, साथ में a आएगा क्योंकि t का कोएफिशिएंट है। अच्छा, जिनको नहीं मालूम है तब तो फिर तुम्हें प्रीवियस वीडियो मेरा देखना होगा। ए टी अपॉन बी हो गया, लिमिट 1/e से e। जो 1/ab हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए ई अपॉन बी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी ई। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच गए तो फिर क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़रूरत है, बस यही छोड़ दो। ठीक है, अगर बोर्ड लेवल पे कर रहे हो तो यही छोड़ दो। जेई लेवल पे करोगे तब शायद तुम्हें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़े। ठीक है, तो कोई बच्चा बोले सर बोर्ड पढ़ा रहे हो क्या, तो मैं बोलूँगा बोर्ड नहीं भाई, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स। कई बार होता है ना, बच्चे जब बोर्ड का नाम सुनते तो उनके मन में ऐसा चलता है कि यार बोर्ड क्यों पढ़ना। 0 से पाई 3 + 2 sin x, 0 से पाई I इक्वल टू 0 से पाई dx अपॉन 3 + 2 sin x प्लस cos x। ओके, ये तो टाइप है। tan x/2 को हमने t ले लिया। फिर x इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 + t स्क्वायर। अच्छा, इस रेंज में कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। 0 डालेंगे तो 0 आएगा, पाई/2 पाई डालेंगे तो पाई/2, तो 0 से पाई/2। अच्छा, पाई/2 पे तो वैसे इन्फिनिटी दिखाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एंड पॉइंट है ना। अब कोई मुझे कहे कि ये पाई/2 है, इसके बीच में इंटीग्रेट करो, तो अगर इस पॉइंट के 0 से पाई/2 के बीच में, तो मुझे तो ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है। हाँ, अगर इसके आगे कोई पॉइंट होता जैसे 2 पाई/3, तब डायरेक्टली नहीं कर पाता मैं। इसलिए नहीं कर पाता कि फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो अभी इसके बीच में एंड पॉइंट पे हम ये नहीं देखते कि एंड पॉइंट की कंटिन्यूटी यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, क्योंकि एंड पॉइंट पे एक सीधी सी लाइन बनेगी और लाइन की एरिया क्या है, कुछ नहीं आएगी। ठीक है, चलो, I इक्वल टू 0 tan ऑफ 0 0 tan ऑफ पाई/2 इन्फिनिटी। कोई बच्चा बोले सर आपने तो इन्फिनिटी को मना किया था। देखो, अभी क्योंकि मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, ये दोनों बच्चों को काम आ जाए, उन बच्चों को भी काम आ जाए जो प्योरली नीट के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं बट मैथ्स ऑप्शन में ले रखा है, और उन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ जो जेई वाले हैं और जो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप अपने बोर्ड के लेवल पे जाकर बहुत सारी चीजें एक साथ सोचोगे तो मिक्स हो जाएंगी। आपको बोर्ड लेवल पे बहुत सारी चीजों को मिक्स नहीं करना है, चीजों को डिस्टिंक्ट रखना है। तो चलो, कोई बात नहीं, आपने ये कर लिया। अब ये करने के बाद अब आपको एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इट विल लुक लाइक, अच्छा कोई बच्चा बोले ये कहाँ से आया, तो साइन एक्स 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 cos x 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो 0 to इन्फिनिटी 2 dt
3 + 3 + 3t² + 4t + 1 - t²। तो I = चाहे तो आप इंफिनिटी से अगर दूर भागना चाहते हो तो लिख दो कि लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, जिसमें 0 to a, बाद में जब आ जाएगा तो डाल देना, 2 बाहर रख दो, dt/3t² में से t² गया 2t² 2t² + 4t + 4। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, 0 to a, 2 कॉमन लेके उड़ा सकते हो, dt/t² + 2t + 2। फिर अगर इसे ब्रेक कर दो तो और इजी हो जाएगा। लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर 0 to a dt/t+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया तुम्हें ये मैंने क्या किया है? और इसका आधा 1 का स्क्वायर 1, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 1, तो ये 1 + 1 किया। I = लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ t+1/1, ठीक है, 0 to a। I = लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ a+1 माइनस 0 डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1। अब इंफिनिटी अगर यहाँ डाल भी रहे हो तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी+1। इंफिनिटी मतलब समुद्र में कितना पानी, समुद्र में कितना पानी बताओ, ओशन में कितना पानी है? आंसर है अनकाउंटेबल, इतना है कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे इंफिनिटी बोलेंगे। अगर एक लोटा और पानी डाल दोगे, थोड़ी है कि तूफान आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो मतलब इंफिनिटी में और एक का नंबर ऐड कर दो तो इंफिनिटी होगा, तो बस ऐसे समझ लो। नेक्स्ट ये चीज हो जाएगी, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, so that will give you what, π/2 minus π/4, and that is equal to π/4। was it difficult? Not at all, I can't say कि ये difficult था, बहुत बेसिक प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम करते हैं, 0 से π/4 sec⁴ dx, 0 से π/4 sec⁴ dx, ऐसे कर लेते हैं। सोचो कैसे करेंगे, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग, sec⁴x। अच्छा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना हम इसे sec²x इंटू sec²x कर दे। फिर एक बच्चा बोलेगा सर उससे क्या होगा? आई नो दैट sec²x = 1 + tan²x, वो भी चलेगा। तो वो बोलेगा सर दोनों जगह लिख दे क्या? उसको सर sec²x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे? नहीं, ऐसे मत लिखो, होल स्क्वायर लिखोगे तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन दोनों जगह नहीं डालना है, एक जगह डालना है। फिर बच्चे ने पूछा क्यों, एक जगह क्यों? तो अब देखो, जैसे आप इसे खोलोगे 0 से π/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा sec²x प्लस tan²x इंटू sec²x। ये इनफैक्ट खोलना क्या है, tan x को नहीं, tan x को t ले लो, हाँ बरोबर है, tan x को अगर t लेते हो तो sec²x उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो तुम्हें ये भी नहीं करना। अच्छा, मैं एक्चुअली इसे लास्ट में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहता था, ठीक है। तो ऐसे भी जा सकते हो, sec²x को 1 + tan²x ले लिया, लेट tan x = t, tan x तो हमने t लिया, तो उसका डेरिवेटिव आएगा sec²x dx = dt। चेंज ऑफ लिमिट्स लगा दो, चेंज ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का चेंज कैसे आएगा? x = पहले 0 था तो tan ऑफ 0 = t = 0, फिर x = π/4 था तो tan ऑफ π/4 = t = 1।
तो आई इक्वल टू 0 टू 1 प्लस टी स्क्वायर। कंटिन्यूअस वगैरह का तो बात ही नहीं करते क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही है। अच्छा, अब इसके आगे मैं ये वर्ड कंटिन्यूअस अपनी जबान से हटा दूंगा, आगे के जितने भी वीडियोस वगैरह होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी बातें मैं बोलूंगा, जितनी बातें बोलूंगा, धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें एक न्यूमेरिकल में हो जाएंगी। तो एक एक छोटी छोटी चीजें दिमाग में भरते जाओगे, हाँ चलो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें इससे जुड़ने वाली है। 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। 1 माइनस 0 प्लस 1/3 माइनस 0। 1 प्लस 1/3 आई इक्वल टू 4/3। क्या ये डिफिकल्ट है? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर अगर यहाँ पे सेक क्यूब एक्स होता तब कैसे करते? तो सेक क्यूब एक्स होता तब आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स करना पड़ता। फिर सेक स्क्वायर एक्स को आप v मानते और सेक एक्स को u मानते, u इंटू वी रूल लगाना पड़ता है, u इंटू वी मतलब बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। एक बच्चा बोलेगा सर कैसे याद रखें? ऐसे याद कर लो कि ऐसा जब भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आपको ब्रेक करना होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऐसे करके ब्रेक करना होगा। एक टर्म डेरिवेटिव बनाने में चला जाएगा, बाकी टर्म में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख देना। जैसे पावर 6 है तो मैंने लिखा सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। मैं इसको भी लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, इसको भी लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और लास्ट का सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स वो डी टी बनने में गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब लेक्चर नंबर 4 में और कुछ प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और लेक्चर नंबर 5 से हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, and lecture number 4 will be based on the same concept.